साथियों, यदि आप भी सोच रहे हैं कि राहु का रत्न गोमेद, अंग्रेजी में जिसको हैसोनाइट कहा जाता है, पहनने का आप सोच रहे हैं, किसी ने आपको सजेस्ट किया है, उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आपने जितने भी बाहुबलियों के नाम सुने होंगे, जितने भी रिश्वतखोरों के आपने नाम सुने हैं या जानते हैं मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने 2 नंबर से पैसा कमाया, क्रिमिनल है, क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी क्रिमिनल नहीं बनाया? बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े क्रिमिनल, सबके बच्चे विदेश में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? स्वयं तो उन्होंने क्रिमिनल 2 नंबर का रास्ता अपनाया। अपने स्वयं के बच्चों को, अगर उनको वो रास्ता इतना अच्छा लगता था, क्यों नहीं उस रास्ते पर उन्होंने कहा? कोई अपवाद इसमें एकाध जरूर होगा। साथियों, इसका सीधा सा कारण यह है कि उनकी अंतश चेतना, उनके अंतर मन में कहीं ना कहीं यह बात जरूर है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, और मेरे बच्चे ये गलत कार्य नहीं करने चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु है क्या? एक छाया है, एक भ्रम है, एक अंधेरा है, एक धूर्तता है। राहु चाहे कुंडली में हमें अच्छा ही परिणाम क्यों ना दे रहा हो, पैसा वैभव क्यों ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी किसी भी परिस्थिति में हमें उसका रत्न गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। राहु जो अच्छे परिणाम दे रहा है और हम ये सोचें कि उसका रत्न धारण करके उसकी किरणें और अधिक आकर्षित करके हम उस प्रभाव को और बढ़ा लेंगे, तो ये स्वयं आत्महत्या करने जैसा है। राहु की साथियों जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति 2 नंबर की प्रवृत्ति है, गलत प्रवृत्ति है, कुसंग की प्रवृत्ति है। और हम लोग जो कि सामाजिक प्राणी हैं, आध्यात्मिकता की खोज में अपने कुछ प्रश्न लिए चलते हैं, इसलिए व्यवहारिक जगत में मैंने ये पाया है कि जिन्होंने भी राहु को उत्तेजित करने के लिए, उसके परिणामों को और बढ़ाने के लिए गोमेद धारण किया, देर सबेर उनको किसी न किसी बहुत भयंकर व्याधि का शिकार होना पड़ा। राहु हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शन का कारण है। इसलिए सर्वथा ही मैं इसके विरुद्ध रहा हूं। कभी किसी को भी मैंने गोमेद जो है वो धारण करने के लिए समाधान के रूप में कभी निर्णायक उसको नहीं बताया है। चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, परिवार के, समाज के बीच में आपको रहना है, इसलिए ऐसा असामाजिक, असामाजिक वर्ड भी एक गाली है, तो
असामाजिक तत्व की प्रधानता वाले ग्रह का हमें स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप धारण करेंगे तो वो आपके भीतर धूर्तता के तत्व को आगे बढ़ाएगा। धूर्तता ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि शायद आटे में नमक जितना होता है, हालांकि वो भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी उससे अधिक धूर्तता किसी काम की नहीं। राहु यदि आप धारण करेंगे गोमेद के रूप में तो वो आपके भीतर धोखे की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। ना चाहते हुए भी आप लोगों को धोखा देने के लिए प्रवृत्त हो ही जाएंगे। आपके भीतर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेगा ही करेगा। आपकी जो मेमोरी है वो इतनी शार्प कर देगा, शार्प मेमोरी अच्छी है, लेकिन यदि आप अपने बीते हुए कल के जो बुरे पल हैं वो भी प्रतिपल आपको याद रहे तो आपका वर्तमान कहीं ना कहीं कष्टपूर्ण अवश्य होगा। राहु का रत्न यदि आप धारण करते हैं तो वो एक और बुरा कार्य आपके साथ में करेगा और वो है कुसंग। जी हां, आपके आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा निश्चित रूप से नियमित रूप से होता ही रहेगा जो आपको अच्छी नहीं केवल बर्बाद होने की सलाह देंगे। शरीर में यदि कोई बीमारी है और राहु आपने धारण किया हुआ है तो आपने एक रोग का नाम सुना होगा, उसको गैंग्रीन कहते हैं। गैंग्रीन मतलब शरीर का वो अंग विशेष सड़ना शुरू हो जाता है और अंत में जब डॉक्टर को कोई इलाज उसका नहीं मिलता तो वो उस अंग को ही काटने की सलाह दे डालता है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि इतने सेपरेटिव टेंडेंसी वाले, इतने तामसिक प्रवृत्ति वाले स्टोन का कभी भी धारण न करें। इस प्रकार की ये हमने अभी बहुत सुंदर एक श्रृंखला पूरी निर्माण की है, प्रत्येक लग्न को लेकर के, प्रत्येक रत्न को लेकर के। उसी में कई कमेंट ऐसे आए थे, तो ये आज राहु के ऊपर हमें चर्चा जो है वो करना जरूरी था। और परिवार के बीच हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो राहु का रत्न गोमेद धारण न करें, ये मेरा अनुभव भी है और ये शास्त्र सम्मत बात भी है। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये दीपेश शॉ जी का है और आप लिखते हैं कि सर, तुला लग्न है, 8th हाउस में सैटर्न है, और भी आपने थोड़ा विवरण आगे लिखा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़े मुद्दे की बात हो गई। साथियों, तुला लग्न की जन्म पत्रिका जिसमें लग्नेश स्वयं शुक्र देव हैं, शनिदेव योग कारक तो होते हैं, लेकिन मैं बार बार हर एक एपिसोड में आपको ये बात दोहराता हूं कि कोई भी ग्रह योग कारक है या मारक है, ये कब निर्धारित होता है? उसकी प्लेसमेंट से। और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति सज्जन है, साधु है, संत है, यदि वो अपराधियों के बीच में जाकर के बैठा है, शराब के ठेके पर जाकर के बैठा है, जहां नशा हो रहा है वहां जाकर के बैठा है, तो कौन समझदार व्यक्ति उसको आगे भी एक साधु, एक संत मानना? कोई नहीं मानेगा। वैसे ही बहुत योग कारक ग्रह भी यदि गलत स्थान पर जाकर के बैठ जाता है तो वो योग कारक नहीं रह जाता। इसलिए तुला लग्न में अष्टम भाव में यदि शनिदेव हैं तो वो कार्यों में देरी ही कराएंगे, जीवन को संघर्षपूर्ण ही बनाएंगे। उनकी महादशा जब भी आएगी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लेकर के आएगी, बुरे कर्मों का फल लेकर के आएगी। इसलिए उनको, ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनके अष्टम भाव में है या द्वादश या छठे भाव में है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे केतु के लिए भी हम जारी रखेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो,
समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो उसके लिए हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।